हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 करेंगे। तो कल हम लोगों ने 2 इयर्स के लिए किया था। जो अंतर वाले मिश्रधन वाले क्वेश्चन थे वो 2 इयर्स के लिए थे, और आज हम लोग 3 इयर्स का करेंगे। तो 2 इयर्स में आपको पता है कि किसका फॉर्मूला यूज किया था, ए स्क्वायर ए वन। तो आप देख लेना कल वाली वीडियो। ये हमारा जो ए स्क्वायर है ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। और जैसे ये ए क्यू है तो ए क्यू क्या है, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। और जो बॉक्स के अंदर है ये पूरा, ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है ये क्या है हमारा, ओनली सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। क्योंकि आपको पता है अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो हर साल सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कि जैसे ये मूलधन है, प्रिंसिपल है तो मूलधन, तो ब्याज पर हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज पर हमें ब्याज मिलेगा। ऐसे ही इसमें था, ये मूलधन है, मूलधन तो हमें मूलधन पर ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज पर ये ब्याज ब्याज तो सेम रहेगा, अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो हर साल का सेम रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए आपको पता होगा, कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप ए इजीली निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कितना दिया, किसी धन का 5%, तो जो हमारा रेट होता है उसी का निकाला जाता है। जैसे रेट कितना है 5%, तो परसेंट अगर हटाएंगे तो 5/100 कर देंगे। तो इसको अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। 5 बन जा 5 और 5 20 तो जो ए है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हम तो ए हमें 20 पता चल गया। तो बस फॉर्मूले के हिसाब से रखते जाना है। जैसे, लेकिन हम पहले कोई इजी सा लेते हैं कॉन्सेप्ट, वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम कोई इजी सा नंबर लेते हैं। जैसे हम हमने किसी को 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए किसी को दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और कितने रेट से, 10% रेट से। तो आप पहले ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए कैसे निकलेगा, 10/100 करेंगे तो जीरो से जीरो कट, तो मीन्स 1/10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। बस उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट लीजिए। ए क्यू कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का क्यूब कितना होगा आपका, 1000। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। अब देखते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। और जैसा कि बताया साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, चाहे कितने भी साल के लिए हो। तो यहाँ 3 साल की बात हो रही है तो तीनों साल का सेम होगा, 100 100 100। अब चक्र हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। 100 का अगर 1/10 करेंगे तो आपको कितना होगा, 100 का 1/10 करते हैं तो 10 होगा। कितना होगा, 10। 100 का 1/10 10। अब यहां पर देखो कि ये 2a क्यों लिखा है। 2a इसलिए लिखा है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 2 साल में कितना ब्याज हो आपके पास आ गया, 200 रुपए आ गया। 2 साल में 200 आ गया। 2 साल में यहाँ पे 200 आया। तो साधारण ब्याज से अगर देखते हैं तो 200 आया। ठीक है, तो 200 का फिर अगर हम, जब पहले साल का तो हमें मिला कितना, अगले साल हमें 10 मिला। लेकिन 2 साल का हमें कितना मिलेगा, उसके अगले साल हमें यहाँ पे दो दो जैसे 100 कितना हो गया, 200। 100 हो गया आपका 200। तो 200 का अगर हम 1/10 करेंगे तो जीरो से जीरो कट, तो आपको कितना मिला, 20। तो आपका डायरेक्ट यहाँ कितना आ गया, 20। तो 10 और 10 जोड़ दिया। तो इसलिए चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, 2 × 10। ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो 2 × 10 करेंगे तो होगा 20। अब 10 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा, 10 का 1/10 1 होगा। 10 से 10 कट गया तो बचा कितना, सिर्फ 1। तो हमारा जो आंसर आया 1। तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है पूरा। पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज अगर कोई पूछता है कि साधारण ब्याज क्या है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज सिर्फ हमारा इतना है, 100 + 100 + 100 300। ये हमारा साधारण ब्याज है। पूरा पूछता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 रुपए जोड़ने पर। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, उसी दर पर उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो
चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले। तो आप ऐसे ही कीजिए जब भी 3 वर्ष के लिए आए। तो फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर ए 2a एंड 1। तो देखिए आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 5/100 कर दीजिए। 5% है ना, परसेंट हटाएंगे तो 100। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा 1/20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। ए की वैल्यू हमारी 20, ए की वैल्यू हमारी 20 है। तो बस यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से रखिए, ए का क्यू रखेंगे तो आपका 20 × 20 अगर 3 बार करेंगे तो होगा 8,000। तो मीन्स प्रिंसिपल कितना आ गया? 8,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। मूलधन 20 का स्क्वायर कितना होता है? ए की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। तो तीनों साल के लिए सेम होगा, साधारण ब्याज है क्योंकि ये तो ऊपर वाला। अब ए क्या है? 20। ए की वैल्यू 20, यहाँ रख दीजिए 20। और 20 का 2 में इंटू करेंगे, 2 × ए, तो 20 दूनी 40, और फिर यहाँ पर 1। अब देखिए ये कितना है? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। 400 400 400, ये हो गया 1200 रुपये। तो ये हमारा कितना है? साधारण ब्याज है 1200 रुपये। और टोटल क्या है? ये होगा आपका 1261। कितना होगा? 1261। तो ये पूरा जोड़ने पर आपका 1200, 400 400 400 1200, 1220, और 40 जोड़ा तो 1260, और एक जोड़ा तो 1261। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? CI 1261 आ गया। और उसने हमसे बोला क्या है? उसी दर पर उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आंसर क्या आ गया? 1261 आ गया। हमारा आंसर 1261, बहुत सिंपल सा था। अब अगर वो क्वेश्चन में बोलता मिश्रधन क्या है, पहले ये और समझ लेना कि जब 1261 हमारी तरफ से आया, उनकी तरफ से कितना है? देखिए यहां हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, पहले थोड़ा समझ लीजिए। हमारी तरफ से कितना आया? 1200। हमारी तरफ से 1200। उनकी तरफ से भी कितना है? उनकी तरफ से देखो, हमारी तरफ से साधारण ब्याज 1200 रुपए है, और उनकी तरफ से साधारण ब्याज 1200 रुपए है। तो पहले हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक की वैल्यू 1 आ रही है, और हमारी तरफ से अगर अब उन्होंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमारी तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। तो 1261 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1261 का गुणा 1 में कर देंगे, तो कितना होगा? 1261 ही होगा। तो ये तो सिंपल सा आंसर था, क्योंकि वो उसने डायरेक्ट दे दिया, तो क्वेश्चन हमें उतना हार्ड मिला नहीं, तो नॉर्मली हमने लिख दिया। अगर वो हमसे बोलता मूलधन क्या होगा, तो मूलधन की वैल्यू कितनी है? 8,000। और हमारी वैल्यू कितनी आई? जो 1 आई है, कितनी आई है? 1। तो 8,000 का गुणा 1 में कर देंगे तो 8,000 आंसर आएगा। अगर वो बोलता मिश्रधन क्या होगा, तो देखिए 8,000 का गुणा 1 में किया तो 8,000, 1261 का गुणा 1 में किया तो 1261, और दोनों को अगर जोड़ देंगे 8,000 प्लस 1261, तो दोनों को जोड़ने पर होगा 9261, और यही हमारा मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो मिश्रधन आपको पता है, मूलधन और इंटरेस्ट दोनों ही जुड़ जाते हैं तब मिश्रधन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूलधन का 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर 122 रुपए होगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, 5% का अगर हम रेट निकालते हैं, मीन्स जो रेट है उसको अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो 1/20 होगा। तो ए की वैल्यू 20। तो पहले क्या रखते हैं हम लोग? ए का क्यूब। तो ए का क्यूब हमारा कितना होगा? 20 का स्क्वायर 8,000। 8,000 हो गया। फिर अब हमें 20 का स्क्वायर रखना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये तो हमारा प्रिंसिपल है। 20 का स्क्वायर 400, 3 साल के लिए निकालना है, तो 400 400 3 बार सेम हो गया। फिर अब ए की वैल्यू कितनी है? 20, और यहाँ पर 20 दूनी 40 आएगा, और ये 1 फॉर्मूले के हिसाब से है पूरा। अब इसको सॉल्व किया तो उन्होंने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर कितना है? 122 रुपए होगा। तो हमें साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए। सरल ब्याज मतलब है साधारण ब्याज, तो हमें सरल ब्याज भी पता होना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता होना चाहिए अपना। तो साधारण ब्याज कितना है? 1200, 400 400 400, ये है 1200 रुपए।
और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है पूरा जोड़ने पर 1261 रुपए। 20 से पहले जो क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बोला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 122 रुपए, और हमारी तरफ से अंतर कितना आया इन दोनों का 61 रुपए का अंतर आया। उनकी तरफ से अंतर कितना है 122 का, अंतर को अंतर के बराबर रखिए, तो एक की वैल्यू निकालिए। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, एक की वैल्यू 2, और उन्होंने पूछा है किस मूलधन का, तो मूलधन हमारा कितना है 8,000 रुपए। तो जब एक की वैल्यू 2 आई तो 8,000 रुपए इंटू 2, तो मीन्स हमें 8,000 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इंटू 8,000 कर दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 16,000 रुपए, और यही हमारा आंसर है मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा टॉपिक है जहां कहीं ना कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत भी बोलने में, तो प्लीज़ इसके लिए क्षमा कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए के 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5% के हिसाब से आप ये निकाल लेंगे तो आएगा 1/20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 है, ए की वैल्यू 20, और तो 20 का क्यूब ए क्यूब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए 2a 1, तो बस फॉर्मूला के साथ ए क्यूब होगा हमारा 8,000, ए स्क्वायर होगा 400, 400 और 400। और प्लीज़ आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस करने के बाद आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी 20, और 20 इंटू 2 41। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, हमसे अंतर पूछा है। अमाउंट तो देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए का, तो अमाउंट कितना दिया 8,000, और हमारा अमाउंट यहाँ पर आया कितना, तो हमारा भी अमाउंट 8,000 है और उनका अमाउंट भी 8,000 है, तो मीन्स वैल्यू कितनी आई, एक बराबर एक आ गई। मीन्स अगर 8,000 को 8,000 से डिवाइड देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी। तो यहाँ पर जो पोजीशन है बिल्कुल सब कुछ सेम है, साधारण सी पोजीशन है। देखिए कैसे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट मिला नहीं, नॉर्मल बुक में जो था तो मैंने वही नोट कर दिया, नहीं तो कोई और डिजिट मान लीजिए यहाँ जैसे 16,000 रख लेते हम लोग, तो 16,000 रखते तो हम यहाँ पे कितना रखते 16,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती 2, तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना हो रहा 1,200 रुपए, और ये टोटल पूरा कितना होगा 1,261। अंतर कितना हो रहा है इसके बीच 61 रुपए का, अंतर कितने का हो रहा 61, एक बराबर एक आई है, तो 61 का गुणा अगर हम एक में करेंगे तो कितना आएगा 61, तो हमारा आंसर कितना होगा 61। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा। तो 3 वर्षों के लिए है 10/100 का लिए क्यों 10% है, तो 10/100 करिए, तो इसमें क्या आएगा 0 से 0 कट, तो 1/10 आ गया, तो ए की वैल्यू 10। ए क्यूब के हिसाब 10 का क्यूब कितना होता है 1,000, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 3 साल के लिए तो 3 बार सेम 100 का एक, और मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10, और 2 इंटू ए कर देंगे तो 2, 2 इंटू 10 20, और ये 1। तो अब यहाँ हमसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा, कितना होगा 31 रुपए। तो देखते हैं हम साधारण ब्याज कितना आ रहा हमारा 300, टोटल कितना बन रहा है, टोटल हमारा बन रहा है 331, 100 100 200 प्लस 100 300, और ये हो गया 310, 330 और एक 331, तो कितना हो गया 331। इसके बीच अंतर कितना आ रहा, हमारा भी 31 आ रहा है और उनका भी 31 आ रहा है, हमारा भी 31 और उनका भी 31, तो वैल्यू कितनी आई एक बराबर एक आई। अगर 31 को 31 से डिवाइड देंगे तो एक ही आएगा ना, तो एक बराबर एक आई। तो उन्होंने बोला है वह मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना होगा हमारा, जब एक बराबर एक आई तो मूलधन हमारा क्या है प्रिंसिपल 1,000, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा 1,000, तो यही हमारा आंसर है।
और प्लीज़ बुक से ज़रूर सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपीज 50 पैसे है, वह धन क्या है। अब 10% का निकालिए तो 10/100 कितना होगा, 1/10। तो ए की वैल्यू हमारी 10, तो 10 का क्यूब होगा 1000। फिर ए स्क्वायर कितना होगा हमारा 100, 3 साल के लिए, तो 100 100 100। अब ए कितना है 10 और 2a होगा 20, ये आ गया 1। तो देखिए इन्होंने बोला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन पहले की तरह मीन्स ये 300 होगा साधारण ब्याज हमारा, और ये टोटल कितना होगा 331। तो हमारा जो अंतर आया वो कितना आया 31, लेकिन उनका अंतर कितना आया 15 रुपये 50 पैसे। 15 रुपये 50 पैसे को ऐसे लिखते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो जीरो अगर हटाएंगे तो कितने डिजिट पहले जीरो है, 2 डिजिट पहले, तो आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो मीन्स 100 बन गया। तो ये हो गया 1550। तो 31 बराबर 1550/100। तो जैसे अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग दोबारा से, 31 बराबर हो गया 1550/100। तो 31 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो मीन्स ये हो गया 50/100। तो टोटल ये कितना आया, अब जीरो से जीरो काट लीजिए तो बचा 5/10। तो 5 से 10 को काट लीजिए तो बचा 1/2। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। हमें क्या निकालना है, वह धन, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है जी हमारा, यहाँ पर हमारी तरफ से तो 1000 आया, लेकिन हमें 1/2 से निकालना है। तो 1/2 का इसमें गुणा कीजिए। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 500 बार, और 500 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 500। यही हमारा आंसर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।